Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Oral. Myself Parmeshwar Singh. In this video, we are going to discuss lesson 3 formulas and function. क्लास इस चैप्टर में हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिकल जो वर्क है उसे भी कंप्लीट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। फार्मूलाज क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। और फार्मूलाज में हम सेल रेफरेंस, नंबर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शंस का प्रयोग करके हम सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी फार्मूला या फंक्शंस होंगे वह इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होंगे। रेफरेंस क्या होता है? रेंज ऑफ सेल, और सेल और रेंज ऑफ सेल को रेफरेंस कहते हैं। ऑपरेटर्स आप देख लीजिए, प्लस माइनस ये सभी ऑपरेटर्स हैं। कॉन्स्टेंट्स जो कि चेंज नहीं होते हैं, टेक्स्ट वैल्यू होगा या नंबर होगा। फंक्शंस क्या होते हैं? वो प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, यानी पहले से वो फार्मूला बना होता है और उसका कोई नाम दे दिया जाता है, तो उसे फंक्शन कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल के फार्मूला में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? एक इक्वल साइन हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, सेल के एड्रेसेस हो सकते हैं, और फंक्शन का नाम हो सकता है, रेंज हो सकता है। क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला, तो एक बेसिक फार्मूला को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा रखते हैं। हमने एक्सेल शीट बना रखी है और शीट 1 पर हम इसे टोटल करते हैं। यहाँ पर टोटल, उसके लिए हमें इक्वल लगाना होगा। फिर इन सभी पर बारी बारी से क्लिक करिए और यहाँ पे प्लस लगाते जाइए। तो यह एक बेसिक फार्मूला होगा जिसके थ्रू हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को प्लस कर लिया, एंटर हमने प्रेस किया, देखिए यहाँ पे एडिशन आ गया है। यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला मीन्स इसमें आप कई ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, तो उसे कहेंगे कंपाउंड फार्मूला। तो यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला लगाते हैं। इक्वल साइन यूज करते हैं, फिर B2 और इनटू रेट, फिर इनटू टाइम देना होगा, फिर हमें डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, और इंटर प्रेस करने पर आपको यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होकर मिल गया। और जो फार्मूला है वो फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है और सेल का नाम नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए फार्मूला का यूज करना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर हमें लाना है फुल नेम, उसके लिए हमारा फार्मूला होगा इक्वल, और फिर हम इस पर क्लिक करेंगे और हम एंड का यूज करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम एंड का यूज करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फुल नेम आ गया है। स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। F2 प्रेस करके आप सेल को डिलीट कर सकते हैं और स्पेस दबा दीजिए, तो देख लीजिए इस तरह से पूरा नाम यहाँ पे आ गया। यूजिंग अ रेंज इन फार्मूला, फार्मूला में रेंज का यूज कैसे करेंगे? तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको यूज करके। इक्वल सम, ये एक फंक्शन है, इसका यूज करके आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं
तो ये देखिए B4 यानी इस सेल का नाम है B4 कोलन, और फिर आपको करना है B9 और फिर इंटर प्रेस करना है, तो भी आपका एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। फार्मूला को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस एपॉस्ट्रॉफी आपको प्रेस करना होता है। जैसे यही फार्मूला में यहाँ पे कॉपी करना हुआ तो कंट्रोल प्लस एपॉस्ट्रॉफी हमें प्रेस करना होगा, तो यही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। F2 प्रेस करके आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं, और जो सेल के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, चाहे आप कैपिटल में सेल नेम लिखिए या फिर स्मॉल में लिखिए। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड टाइप के। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पर हमने जो रेफरेंस यूज किया है वो रिलेटिव है, और यहाँ पर इसे हम कॉपी करते हैं। जब रिलेटिव रेफरेंस को कॉपी करेंगे तो इस सेल के अकॉर्डिंग इस फार्मूला में जो रेंज लिया है वह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं, हम कॉपी पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो सेल रेंज है वह चेंज हो गया है। तो यह रिलेटिव फार्मूला है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इक्वल टू यूज करते हैं और फिर हम क्लिक करते हैं B4 पर और इसे इनटू करते हैं और इनटू करते हैं D1 के साथ, क्योंकि हमें D1 इन सभी रेंज के लिए चेंज नहीं करना है, सभी को 10% ही निकालना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट करना होगा। एब्सोल्यूट करने के लिए हम इसी के पहले यानी रो नंबर और कॉलम नंबर के पहले हमें डॉलर साइन का यूज़ करना होता है। डॉलर साइन अगर हम यूज़ कर दिए तो यह क्या हो गया, यह एब्सोल्यूट हो गया। अब हम इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, यहाँ से, या फिर इसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ हम पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो D1 है वह D1 ही है, जबकि यहाँ पर जो रिलेटिव है B देखिए यहाँ पे B4 था और यहाँ पे B5 हो गया, जबकि जो एब्सोल्यूट है वह सेम है इन दोनों में। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यह एब्सोल्यूट है और वह रिलेटिव है। अब हम देखते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। इक्वल साइन लगाते हैं और फिर हम क्लिक करते हैं C4 पर, और इसमें से हमें माइनस करना है चैरिटी अमाउंट यानी D2। तो चैरिटी अमाउंट तो चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए इन दोनों के पहले यानी कॉलम नंबर के पहले और रो नंबर पहले हम डॉलर यूज कर देते हैं। ये तो आपका एब्सोल्यूट हो गया, बट यहाँ पर आपको कॉलम नंबर तो C ही होगा, बट रो नंबर चेंज हो रहे हैं। तो कॉलम नंबर के पहले हम जो है कि डॉलर यूज कर देते हैं। तो यह जो रेफरेंस है, हमें जो C4 लिखा हुआ है, डॉलर C4 जो लिखा हुआ है, यह मिक्स्ड रेफरेंस है। यानी या तो रो स्थिर है या तो कॉलम स्थिर है, लेकिन दोनों जो है कि स्थिर नहीं है, चेंज हो रहे हैं, कोई ना कोई चेंज हो रहा है, तो उसे कहेंगे मिक्स्ड रेफरेंस। तो यहाँ पर जो आपका डॉलर C4 है वह मिक्स्ड रेफरेंस है। और इसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए C बिल्कुल एब्सोल्यूट है, बट केवल आपका जो रो नंबर है वो चेंज हो रहा है, जबकि आपका जो चैरिटी अमाउंट है वो सेम टू सेम है।
तो ये है आपके रिलेटिव रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और मिक्स्ड रेफरेंसेस। हमने टेक्स्ट फार्मूला यूज कर लिया और कंपाउंड फार्मूला यूज कर लिया, रेंज का यूज करके हमने देख लिया, और सेल रेफरेंसेस को हमने समझ लिया है। और अब हम देखते हैं सेल रेफरेंसेस ऑफ एनोदर वर्कशीट। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे करके देखते हैं। तो हमने क्लिक किया और अब हम आते हैं शीट 2 पर। यहाँ यूज करते हैं इक्वल, और फिर B4 पर क्लिक करते हैं और इसे हमें ऐड करना है शीट 1 के D4 से। तो हम शीट 1 पर जाते हैं और यहाँ पर जो D4 है उस पर क्लिक करते हैं और फिर शीट 1 के D4 पर क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एडिशन जो है वो परफॉर्म हो गया है, यानी हमने दूसरे वर्कशीट के रेफरेंस को यूज करके हमने देखा है। और नेक्स्ट आपका हेडिंग है नेमिंग और शीट टैब, यानी शीट टैब का नाम रखना। तो ये बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करिए और किसी भी शीट टैब पर इसका भी नाम रखना, उस पर राइट क्लिक करिए और रीनेम चूज करिए और यहाँ पर कोई भी नाम शीट के लिए लिख दीजिए, जैसे हमने यूज किया डिटेल्स, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से शीट टैब का नेमिंग हो गया है। और अब हम देखते हैं शीट टैब का कलर चेंज करना। तो शीट टैब का कलर चेंज करने के लिए इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए लिखा है टैब कलर, और उसमें से कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे टैब का कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट है फंक्शंस, यानी प्री डिफाइंड फार्मूलेस। तो यहाँ पर ढेर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उनको हम यूज करते हैं। फंक्शंस के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों में आप लिख सकते हैं। किसी भी फंक्शन को आप इक्वल साइन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें। यूजिंग द एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन का यूज करके हम लिखते हैं इक्वल, हमें लिखना है AVERAGE, एवरेज, और फिर यहाँ पर हमें ब्रैकेट यूज किया है और फिर इन दोनों को हमने ड्रैग कर दिया है और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एवरेज आ गया है। और इसे अब आप कॉर्नर में जाइए, जब ये जो प्लस है थोड़ा पतला होगा और फिर आप ड्रैग कर दीजिए डाउन की तरफ। तो सभी की एवरेज जो है कि आ चुके हैं। फार्मूला बार में फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स और मिन। मैक्स और मिन को हम कैसे यूज करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे दिखना हो कि किसका एवरेज मैक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें मैक्स ब्रैकेट और फिर इसे आप ड्रैग कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए मैक्स जो है वो आगे है। उसी तरह से आप अगर मिन निकालना चाहते हैं तो MIN लिखिए, ब्रैकेट लगाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक और फिर ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए। तो इस तरह से मैक्स और मिन भी हो गए हैं। टुडे फंक्शन को हम यूज करके देखते हैं। टुडे फंक्शन से क्या होता है, आज का जो डेट होगा वह डिस्प्ले होगा टुडे फंक्शन के द्वारा। ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आज का जो डेट है वो आ चुका है। अगर हमें आज का केवल मंथ देखना है तो हमें लिखेंगे MONTH, ब्रैकेट में लिख देंगे टुडे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जो मंथ है वो 4 चल रहा है
आगे उसी तरह से अगर आपको ईयर चेक करना हो, ईयर लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए टुडे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर प्रेस करिए। देखिए ईयर आ गया। उसी तरह से आप डेट भी चेक कर सकते हैं, इक्वल डेट और ब्रैकेट में लिख दीजिए टुडे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सॉरी यहाँ फार्मूला मिस्टेक है, डेट नहीं होगा बल्कि डे होगा। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सर से सक्सेसफुली आ चुका है। यदि आप मंथ को टेक्स्ट में देखना चाहते हैं उसके लिए यूज करेंगे आप इक्वल टू TEXT ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट फिर कॉमा, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना है MMM 4 टाइम्स, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। देखिए टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। उसी तरह से अगर आप डे को भी देखना चाहते हैं तो लिखेंगे TEXT टुडे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी कॉमर्स करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे DDDD, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से जो डे है वो भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है। तो इस तरह से हमने टुडे को भी यूज कर लिया है। और नेक्स्ट है फार्मूला एरर्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब हैज करके एरर आएगा तो इसका मतलब है कि इस सेल में जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त जो है स्पेस नहीं है, इसलिए हैज टाइप का एरर आता है। अगर हैज वैल्यू करके लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब यह है कि फार्मूला में आपने गलत वैल्यू लिखा हुआ है या गलत डेटा है, इसकी वजह से ऐसा एरर आता है। हैज नेम एरर, इट ऑकर्स इफ द फार्मूला इज यूज्ड इनकरेक्टली। अगर आपने फार्मूला को इनकरेक्टली यूज किया है तो इस तरह का एरर आएगा। और हैज div 0 जो है यह अगर आपने 0 से डिवाइड किया है किसी संख्या को तो इस तरह का एरर आएगा। क्लास, अब हम देखते हैं ये फंक्शंस जो आपके बुक में दिए हुए हैं बट डिस्कस्ड नहीं है। आपने सम फंक्शन यूज कर लिया है, एवरेज यूज कर लिया है, ओड फंक्शन आपने यूज नहीं किया है। तो ओड, int, प्रोडक्ट, राउंड, exp, sqrt, पावर, मोड, इनका हम यूज करके देखते हैं। ओड फंक्शन ये नियरेस्ट ओड नंबर की तरफ आपको ले जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 12 तो इसका नियरेस्ट ओड नंबर क्या होगा 13 दे दिया। नेक्स्ट फंक्शन है आपका int, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो और उसमें अगर डेसिमल पॉइंट्स हैं तो उसे रिमूव करके केवल इंटीजर पार्ट को ही रखता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट्स थे उसको हटा दिया है और केवल इंटीजर पार्ट है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। जिस तरह से आपका जो सम होता है एडिशन परफॉर्म करता है, इस तरह से प्रोडक्ट परफॉर्म करता है। तो प्रोडक्ट करना है तो इसे आप ड्रैग कर दीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है राउंड। ये नंबर्स को राउंड करता है दशमलव के कुछ अंकों तक। देखिए यहाँ पे डेसिमल के 4 पॉइंट्स हैं, सॉरी दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं। तो इसमें से अगर हमें केवल 2 डिजिट लेना है तो हम 2 लिखते हैं कॉमा के बाद और फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं इसने राउंड कर दिया है। जहाँ पर आपका 4 5 था उसे इसने 4 6 कर दिया है, क्योंकि 5 के जस्ट बाद की जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी है। इसकी वजह से
उसके पीछे जो संख्या है यानी जो 5 है उसे 6 कर दिया जाएगा, जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है exp। तो ये नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लॉगरिथम क्या होता है। नेक्स्ट है sqrt। यह स्क्वायर रूट देता है, जैसे कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। एक फंक्शन है पावर। नेक्स्ट फंक्शन आपका पावर है, और पावर जैसे 2 हमें पावर लगाना है 3, हमने लिखा एंटर, तो 2 पावर 3 क्या आएगा 8। नेक्स्ट फंक्शन है मोड। ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, जैसे हमने लिया 17, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो जो मोड रिटर्न हुआ वो क्या है 2, यानी क्या है रिमाइंडर है। तो इस तरह से आपके बुक में जो भी फार्मूले थे हमने उसे जो भी फंक्शंस थे उन्हें हमने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो क्लास, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।